अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटिल स्टार यूट्यूब चैनल। आज आपको ट्राउज़र की कटिंग करना सिखाएंगे। सारे स्टेप वन बाय वन जो है वो आपको सारे क्लियर तरीके से बताए जाएंगे कि ट्राउज़र जो है वो प्रॉपर टेलर किस तरह से कटिंग करते हैं और ब्रांड्स के जो ट्राउज़र्स होते हैं उनकी कटिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आपने अपना बॉर्डर लाइन बनानी है ट्राउज़र की एजिस के साथ। ठीक है, जिसके अंदर जो है हम कटिंग सारी करेंगे। मेजरमेंट्स लें, मीडियम साइज़ का ट्राउज़र रेडी कर रहे हैं। 2 इंच का हम ऊपर इसका इलास्टिक वाला या फ्रंट पे जो बेल्ट आती है नेफे का इसका मार्जिन रखेंगे। उसके बाद 13 इंच पे निशान लगाएंगे जो हमारा आसन का निशान होगा, और उसके बाद अब अपनी फुल लेंथ जितनी होगी उस पर हम निशान लगाएंगे। अच्छा, इसमें एक और निशान जो लगाएंगे जो आपको कोई नहीं बताएगा, गाइड करेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपने लेना है सेंटर पॉइंट। ठीक है, फुल लेंथ का जो सेंटर पॉइंट है वो आप लेंगे और उससे 3 इंच नीचे आपने पॉइंट लेना है। फुल लेंथ का सेंटर पॉइंट और उससे 3 इंच नीचे पॉइंट। अब इन सारे पॉइंट्स जितने हमने लगाए हैं इनको आप पैरेलल लाइंस के साथ जो है वो इनसे लाइन लगा लें। सेंटर पॉइंट पे लाइन नहीं लगाएंगे, जो 3 इंच नीचे हमने पॉइंट लिया है उस पर लगाएंगे। ये पौंचे का आपका लाइन आ गई। सबसे नीचे जो है ये आपकी पौंचे पे आ गई। सबसे ऊपर नेफे का, फिर आसन, और फिर एक हमने सेंटर पॉइंट से 3 इंच नीचे का लिया और उसके बाद हमने पौंचे का लिया। अब हम जो है इसकी बेल्ट का जो निशान लगाएंगे, ऊपर जो कमर का निशान आता है वो 12 इंच पे लगाएंगे। जो थाई का निशान होगा वो हम 13 इंच पे लगाएंगे। और इसके बाद जो है हम थाई का जो सेंटर पॉइंट है 6.5 बनेगा 13 इंचज़ का, हम उस पर इसी तरह से निशान लगा लेंगे। ठीक है, पौंचे पे भी 6.5 के फासले पे, थाई पे भी और बेल्ट पे भी, और इन तीनों निशानों को भी हम आपस में मिला देंगे। ये एक आपका फ्रेम वर्क सा बन जाता है। अब इसके ऊपर जो है बाकी आप इस शेप्स देंगे। पौंचा अगर आपको फॉर एग्जांपल 8 इंचज़ रखना है तो इस सेंटर लाइन के 4 इंच एक साइड पे रखेंगे और 4 इंच दूसरी साइड से रखेंगे, तो फिर जो है वो आपके पौंचे की विड्थ आ जाएगी। दोनों लाइंस के साइड बाय साइड इक्वली आप उसको डिवाइड, फॉर एग्जांपल 8 इंच है तो 4/4 जो है वो दोनों साइड पर आएगा, तो आपके पौंचे की विड्थ आ जाएगी। यहाँ अब आप इससे शेप पट्टी आपके पास होगी तो उस शेप पट्टी से हम आसन का जो निशान लगाया था उससे और नीचे पौंचे के निशान को आपस में मिलाते हुए हम इसकी शेप ट्राउज़र की जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये पेन ट्राउज़र नहीं है, सिंपल जो ट्राउज़र होता है उसकी शेप। पेन ट्राउज़र थोड़ा नीचे से नैरो होता है। ठीक है, ठीक है, शेप्स हमारी आ गई। अब हम फ्रंट की शेप आ गई। हम बैक साइड से शेप पट्टी से जो हमने निशान लगाया था सेंटर पॉइंट से 3 इंच नीचे, पहले वहाँ तक हम इसकी शेप देंगे पट्टी के साथ, और फिर उसके ऊपर अलग से शेप देंगे, एक साथ ऊपर तक शेप नहीं लाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम जो है वो इसकी जो मार्जिन, सिलाई का जो मार्जिन होता है उसको जो है 1 इंच, ये 1.5 इंच या 1 इंच जितना आपने दबाव देना है उस हिसाब से उसको बाहर निशान लगा के उसको इसी तरह से शेप पट्टी के साथ उसके निशान लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा, सारे जो हैं हम इसी तरह से बैक्स जो है अलग से हम काटेंगे, क्योंकि हमारे कपड़े की जो लेंथ है वो हमारी पूरी नहीं आ रही थी, तो हम बैक में को जो है वो उसके मैं अलग से आपको कटिंग बताऊंगी। ठीक है, इसमें अब हमने ये मार्जिन वाली जो लाइन हमने लगाई है बाहर की तरफ, उसके ऊपर हमने कटिंग करनी है। हमने जो है अंदर वाली लाइन पे कटिंग नहीं करनी। ठीक है, इस तरह से सारी हमारी कटिंग हो जाएगी। हमने अच्छा, ऊपर के सिर्फ 2 पीस उठाने हैं, चारों पीस नहीं उठाने। ये सिर्फ हम फ्रंट काटेंगे, बैक की कटिंग जो है वो अलग से होगी, उसके अलग से निशान लगे। मैंने सिर्फ 2 पल्ले उठाए हैं जिसकी मैं ये कटिंग कर रही हूँ। और इस तरह से जो बाहर वाली मार्जिन लाइन आपने लगाई है उसके साथ साथ हम कटिंग करेंगे। अंदर वाली हमारी रेडी जितना हमारी ट्राउज़र का होना है ये उसकी लाइन है। ठीक है, इस तरह से आराम से ध्यान से आप सारी कटिंग इसकी करके ट्राउज़र जो है वो फ्रंट पार्ट जो है वो आप उसका रेडी हो जाएगा, और फ्रंट पार्ट के ही अकॉर्डिंगली हम इसके बैक की जो है वो कटिंग कर लेंगे। अच्छा, फ्रंट को हमने ऊपर ही रहने दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा कपड़ा जो हटा हुआ था उसको हटा दिया। अब ये जो हमने लाइनें लगाई हुई थी पहले आसन की, ऊपर से नेफे की, बेल्ट की, इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए जो है हम इनसे आगे जो है 1.5 इंच जो है वो ज़्यादा बढ़ा के निशान लगा लेंगे। सारे पॉइंट्स पे हम 1.5 इंच आगे बढ़ा के
हम निशान लगा लेंगे और फिर इसी तरह से इन निशान को भी हम मिला के फिर हमारी बैक की मेजरमेंट्स हमारे पास आ जाएगी और हम बैक काट लेंगे अपनी। ये हम सारे अब निशानों को मिलाते इस तरह से शेप दे लेंगे शेप पट्टी के साथ। और इसी तरह से यहाँ से जो है आसन का जो है वो ऊपर बेल्ट की तरफ ले जाते हुए उसको भी इसी तरह से शेप दे के अब इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये हमारी बैक कट रही है और बैक क्योंकि हमने फ्रंट में मार्जिन ऑलरेडी ऐड कर लिया था तो बैक में अब दोबारा मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत को हम उसी पॉइंट के ऊपर काटेंगे। कटिंग हमारी अब फ्रंट और बैक की कंप्लीट हो गई है। का आसन जो होता है वो हमारा लंबा होता है, बेल्ट जो है वो ऊपर की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा होती है तो उसकी जो है वैसे तो अगर कपड़ा की लेंथ हो तो उसी में हम उसको काटते हैं और अगर ना हो तो वो अलग से भी लगा के हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मेरे पास कटिंग में कपड़ा जो एक्स्ट्रा बचा है एक्स्ट्रा कपड़ा को आप इस तरह से रख के उसके ऊपर जो है वो हम आसन वाली साइड से 2 इंच ऊपर लेके जाएंगे और इस तरह से पहले हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे फिर 2 इंच ऊपर जो है वो हम आसन वाली साइड पे जो है वो निशान लगा के उसको नीचे पेंट के साथ जो है अपनी मिला देंगे। ठीक है, ये एक ट्रायंगल से हमारे पास फैब्रिक आ जाएगा। इसको बस अब हम सिंपली जो है वो इसको अटैच कर देंगे अपनी ट्राउज़र की बैक साइड पे। ठीक है, ये सिर्फ बैक पे आएगा, फ्रंट साइड पे नहीं आएगा। सो इस तरह से बैक साइड का आसन जो है वो 15 तक रेडी होगा और फ्रंट साइड से जो है वो 13 इंचेस रेडी होगा। इससे जो है वो आपकी शर्ट की जो है वो ट्राउज़र की फ़िटिंग बहुत अच्छी से आती है। ठीक है, ये हमारी ट्राउज़र की इस तरह से कंप्लीट कटिंग होगी। ये लगेगा यहाँ इस तरह से, जो चौड़ी साइड है वो अंदर आसन वाली साइड पर आएगी। ये मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो इसमें स्टिचिंग मार्जिन रखा है और 2 इंच जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट प्रॉपर ट्राउज़र की कटिंग है जिसमें जो है वो सारा स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने आपको बताया है। और भी कोई आपको इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।